टॉपिक डालिएगा अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो ये देखिए अल्कोहल में सबसे पहले आपको पता है कैसे पहचानेंगे। अगर कोई अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली OH से अटैच्ड है तो उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल। फिनॉल्स में क्या हो जाता है, ये स्पेशल टाइप का अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, तो ये हो जाएगा OH, ये फिनॉल हो जाएगा बेंजीन से जब OH डायरेक्टली अटैच्ड होगा। और ईथर जो होता है दो अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप के बीच में O आ जाता है, उससे कहते हैं हम लोग ईथर। इज दैट क्लियर? अच्छा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन की। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वही जैसे मोनो हेलो था, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ठीक है, तो वो बेसिकली था आपके पास बेस्ड ऑन, पहला जो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना है इसके बेस पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया C2H5OH, इसको मोनोहाइड्रिक कहेंगे। हाइड्रिक ये कॉमन नेम होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, अगर आपके पास आ गया CH2OH और दो आ गया, तो इसे क्या कह लेंगे हम लोग, डाईहाइड्रिक कह लेंगे। क्या कह देंगे, डाईहाइड्रिक। ठीक है, फिर थर्ड वाला आ जाएगा CH2OH, देन यहाँ पे आ जाएगा CHOH एंड देन यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, इसे कह देंगे हम लोग ट्राईहाइड्रिक। क्या कह देंगे, ट्राईहाइड्रिक। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये पहला बेस था क्लासिफिकेशन का। ये तो सबसे आसान है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, लिखते जाइए। यस सर। चलिए, अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन है बेसिकली, वो हम लोग कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मतलब डिग्री ऑफ अल्कोहल पे। तो यहाँ पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन OH बॉन्ड, और कार्बन जो होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। ठीक है, यानी जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह देते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जस्ट सपोज अपने पास है CH3 और ये CH2OH, तो देखिए हमारे पास जो डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल होता है ना, वो कैसे निकालते हैं, जिस डिग्री के कार्बन से अटैच्ड है उतना अल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। तो इस कार्बन से अटैच्ड है तो इसका डिग्री निकालने आएंगे, इसका डिग्री निकालने आता है ना, ये कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड है, तो यहाँ दिख रहा है आपको 1 डिग्री, दैट मीन्स प्राइमरी है ये। ठीक है, जैसे सपोज अपने पास CH और ये OH है और दो बॉन्ड खाली है, यानी इधर से भी कार्बन अटैच्ड है, इधर से भी कार्बन अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और फिर अपने पास अगर मान लीजिए COH है और ये तीन तीन कार्बन के ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसे टर्शियरी कह देंगे। टर्शियरी मीन्स 3 डिग्री। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, एक आ जाता है अलाइलिक अल्कोहल्स। अलाइलिक अल्कोहल्स क्या होता है, इसी का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तो sp3 होना चाहिए, बट उसके पहले वाले कार्बन पे, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये CH2OH, ठीक है, इसके देखिए ये तो आपका sp3 ही है, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला कार्बन ये होना चाहिए, ये sp2 होना चाहिए या डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो इसे कहते हैं हम अलाइलिक अल्कोहल। और इसको भी डिग्री में कह सकते हैं, डिग्री में कह सकते हैं, जैसे ये 1 डिग्री है या प्राइमरी है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH और ये सिंगल बॉन्ड हो गया और इधर OH हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, एक H हो गया और इधर से एक बॉन्ड खाली कर दिया, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये अलाइलिक है, जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 है, बट इसके पहले वाला जो कार्बन होना चाहिए, जस्ट पहले वाला, ठीक है, वो sp2 होना चाहिए, यानी डबल बॉन्डेड होना चाहिए। इसमें भी टर्शियरी कर सकते हैं आप, CH2 डबल बॉन्ड और ये CH और ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये इससे OH से जुड़ा हुआ है और दो बॉन्ड और खाली है, इधर भी कार्बन से अटैच्ड है, इधर भी कार्बन से अटैच्ड है, इधर भी, तो 3 डिग्री अलाइलिक हो जाएगा।
यस सर, लिख लिया। चलिए, अब ऐसे ही आ जाता आपके पास बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या हो जाएगा, सेम होगा, ठीक है, बेंजीन होगा, ठीक है। और बेंजीन, तो बेंजीन में आपको पता होगा कि बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं उनका डिग्री क्या होता है, पता है आपको? सर 2। sp2। टू क्या होता है, सॉरी, हाँ 2 डिग्री का होता है उसका। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, मैंने गलत सवाल पूछा था, आपने आपने सही आंसर दिया था अकॉर्डिंग टू योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे बेंजाइलिक बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, लेकिन बेंजाइलिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिन कोई भी अलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो, जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिससे OH अटैच्ड है वो sp3 होना चाहिए। तो अपने पास क्या हो जाता है, इस तरीके से लिखते हैं, ये बेंजीन हो गया आपके पास। अब ये सारे के सारे sp2 हैं, तो इससे एक कार्बन निकालेंगे जो कि sp3 होगा। ये वाला क्या है आपके पास, sp3 है, और ये OH हो जाएगा। यहाँ भी डिग्री के हिसाब से देख लेंगे, तो ये आपका प्राइमरी हो जाएगा ना, प्राइमरी। हाँ सर। और ये बेंजाइलिक अल्कोहल्स होगा, क्यों? क्योंकि देखिए अलाइलिक बेंजाइलिक मतलब ये sp3, और sp3 कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड है वो sp2 होना चाहिए। तो ये sp2 भी है, तो यहाँ भी कर देंगे हम ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे CH कर दिया, इधर से एक CH3 लगा दिया, ये OH लगा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। एंड सिमिलरली, ठीक है, टर्शियरी इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, टर्शियरी इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे C, ये दोनों बॉन्ड खाली, ये OH लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल। इसके बाद दूसरा आ जाता है अपने पास, जो कि क्या होता है, जैसे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 था, तो यहाँ पे कर देंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन OH sp2, sp2 बॉन्ड, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही आपका OH लगेगा। एज फॉर एग्जांपल, इसको कहते हैं हम लोग विनाइलिक अल्कोहल। क्या कहते हैं, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये रहा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH, और ये OH हो जाएगा, इसे कह देंगे विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन वाला होता है जिसमें फेनॉल आता है आपका। डायरेक्टली फेनॉल जो होता है, डायरेक्टली देखिए सारे के सारे sp2 हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डायरेक्टली OH लग जाएगा। इसको मोनोहाइड्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है, ये CH3, ये भी अभी मोनोहाइड्रिक है क्योंकि एक OH लगा है। आप डाईहाइड्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। OH इधर लगा दिया, ये डाईहाइड्रिक हो जाएगा। 3 ट्राईहाइड्रिक बनाना चाहें 3 जगह रख दीजिए, ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। यस सर, हो गया। चलिए, अब देखिए ईथर की बात कर लेंगे। ईथर दो टाइप का होता है, एक सिमेट्रिकल होता है, एक अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ईथर जो होता है, ठीक है, ईथर्स में जैसे मैंने बताया ROR ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा जो होता है आपका अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। अनसिमेट्रिकल ईथर अलोंग साइड O अगर सेम आ जाएगा, जैसे ROR है, तो ये सिमेट्रिकल होगा। अगर अल्काइल ग्रुप चेंज कर दिया आपने तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल CH3O CH3, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे मान लीजिए दूसरा ले लिया आपने, CH2 CH3 ले लिया, तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। इज दैट क्लियर? यस सर। इसे लिख लीजिए। फिर नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर करने के बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पे आ जाएंगे। नोमेनक्लेचर तो कर सकते हैं। यस सर। चलिए, तो राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ईथर का नोमेनक्लेचर आता है आपको, बताइए। यस सर, क्या? ईथर का नोमेनक्लेचर आता है आपको? सर उसका नॉमेनक्लेचर बेसिकली आईयूपीएसी नेम हो गया ना? हाँ हाँ, नोमेनक्लेचर IUPAC, अ, IUPAC नेम आता है या नहीं?
जैसे इसका नाम क्या होगा, जैसे सिमेट्रिकल एल्केन ये लिखा हूं, इसका नाम क्या होगा? देखिए इसका आईयूपीएसी लिखने के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको लिखते हैं एल्कॉक्सी। सर डाई मिथाइल होगा ना, डाई नहीं, मिथाइल ईथर। इधर देखिए, वो तो कॉमन नेम है, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन होता है। जिधर साइड कार्बन कम कम होगा वो ऑक्सी के साथ आ जाएगा, जिधर ज्यादा होगा एल्केन के साथ आ जाएगा। जैसे इधर दोनों साइड सेम है, एक कार्बन है तो मिथ, ठीक है, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट लीजिएगा किसी को भी लीजिए सेम ही होगा मिथॉक्सी, और इधर भी एक है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन। जबकि इसमें आएंगे तो देखिए जिधर कम कार्बन है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो ये आ जाएगा नाम इसका मिथॉक्सी, कैपिटल एम लिखिएगा, मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा इथेन। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो मैं कुछ बहुत ही आसान दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए CH3CH2OH दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने दे दिया आपको, ठीक है, बहुत ही आसान है एक और, मैंने ऐसा कुछ दे दिया OH, एंड देन यहाँ पे भी दे दिया OH, एंड यहाँ पे भी दे दिया मैंने OH एंड देन OH एंड देन OH, ठीक है। फोर्थ दे दिया मैंने ऐसे ही, ये सीधा सीधा ऐसे OH। तो इन चारों का नाम लिख के दिखा दीजिए। सर फर्स्ट वाले का तो इथेनॉल होना चाहिए ना। फर्स्ट वाले का इथेन प्लस ऑल, इसका बेसिकली नाम इथेनॉल होगा। कैसे आया? इथेन, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 यस 2 सर, सर वो इथेन, इथेन आया 1 एंड ऑल, OH के लिए ऑल यूज हाँ होगा। इथेनॉल हो जाएगा, ठीक। दूसरे वाला करिए। सर ये भी तो इथेनॉल ही होगा। कहाँ से? OH दो है ना, इसमें एक ही है, इसमें नंबरिंग करेंगे कार्बन का 1 2, ठीक है, तो इथेन तो आएगा नो डाउट, लेकिन OH दो है कितने नंबर पे? 1 2 2 नंबर पे, तो इथेन 1 2 डाइऑल, ठीक है। ओके और ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम कभी कभी पूछ देता है। इथेन 1 2 डाई ऑल का जो बताया मैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं इसको, ठीक है, कॉमन नेम, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल के भी नाम से जाना जाता है। सर थर्ड का प्रॉप 1,2,3 ट्रायल होगा। प्रॉप नहीं होगा, प्रॉप लिखेंगे उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, प्रोपेन 1 2 3, ये बिल्कुल सही बोला आपने, ट्राई ऑल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। सर लास्ट वाला तो फिनॉल है ना। हाँ लास्ट वाला फिनॉल, वैसे बेंजीन प्लस ऑल है बेंजीनॉल, लेकिन ये फिनॉल के नाम से फेमस होता है। इसका आईयूपीएसी भी सेम यही, फिनॉल कॉमन नेम था, अब आईयूपीएसी में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ओके। अगर जैसे सपोज मैंने ऐसा दे दिया कुछ आपको, तो इसका नाम बता दीजिए जरा। सर 4 के लिए क्वाड यूज होता है। नहीं नहीं, टेट्रा। यहाँ पे 4 क्या दिख गया आपको वैसे? सर मैं नंबरिंग के हिसाब से पूछ रहा था। अच्छा नहीं, वो तो ब्यूट यूज होगा फिर, 4 कार्बन होगा तो।
सर ब्यूटेन 5 ऑल। 5 और यहाँ पे कैसे किया आपने? नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे या इधर से? सर राइट हैंड साइड। राइट हैंड मतलब इधर से? हाँ सर। इधर से लॉन्ग। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि हम प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे ना, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो उधर से करेंगे हम लोग। बट सर देखिएगा, जैसे हमने, बट सर उसमें तो फिर चेन ब्रेक नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो हम फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अगर इधर से करेंगे तो आपका देखिए, आप इधर से क्यों किए? ये मिथाइल दिखा इसलिए, ये ब्रांच दिखा इसलिए, या फिर क्या मन में आया ऐसा करने का? सर जिससे वो चेन कंटिन्यूड रहे। तो पर कंटिन्यूड तो अभी भी है 1 2 3। आपने इधर से किया, क्या किया? 1 मिनट रुक जाइए जरा, इस सर स्ट्रक्चर को लॉन्गेस्ट दोबारा चेन बना। के लिए गया एक था। मिनट, 4 ही तो लाया आपने, मैं भी तो 4 ही लाया हूँ। ठीक है, आप उससे ज्यादा लाए हैं क्या? आपने इधर से नंबरिंग किया। अब बताइए जरा कैसे गए हैं आप? 1 2 3, उसके बाद किधर गए हैं? ऊपर या लेफ्ट में? सर ऊपर चला गया था। ऊपर चले गए आप, ठीक है। अब देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप जब, हाँ, मैं इसका दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये 5 बन गया गलती से, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा, ये है, ये है, यहाँ पे ओ OH और यहाँ पे ए। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4, देखिए आपने ये किया, आपको मिला पहले मिथाइल ग्रुप ब्रांच। जब मैंने इधर से किया ऊपर से, तो मुझे मिथाइल भी मिला और अल्कोहल भी मिला, मिला कि नहीं? यस सर। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? इधर वाले को। दूसरी बात, कि फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करिएगा जिधर से नजदीक आए। तो सर लॉन्गेस्ट चेन का रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा? लॉन्गेस्ट चेन की रूल खत्म हो जाती है जब फंक्शनल ग्रुप की बात आ जाती है। ओके ओके ओके। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए, आपने नाम बिल्कुल गलत बताया नंबरिंग करने के बाद भी। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो एक ये ब्रांच होगा, एक ये ब्रांच होगा। तो ये 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट 4 कार्बन के लिए, एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और 2 पे अल्कोहल आ रहा है, तो 2 ऑल हो जाएगा कि नहीं? बताइए। यस सर। यस सर हो गया। हो गया, तो ये नाम लिख लिया आपने, 1 2 3 4। हाँ सर, वो मैंने एक्चुअली वहाँ पे नंबरिंग गलत कर दी थी ना, ठीक कर लिया। अच्छा, इसका नाम लिख लिया आपने, 1 जो अभी दिया हूँ। अच्छा ये ओके, नया था, ओके मैंने देखा नहीं, मैं अभी कर लेता हूँ। सर इथेन 3 ऑल। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? सर दो है ना? किस में फर्स्ट वाला कर रहे हैं आप? यस सर। किधर से नंबरिंग किया, इधर से, लेफ्ट से या राइट से? सर राइट से। तो प्लस 1 2 3 4 कार्बन है ना? यस सर। बताइए। यस सर। हम्म।
दूसरा हो जाएगा यस सर कर रहा हूँ, एक सेकंड। सब ब्यूट टू ऑल एंड 3 ब्रोमो। सबसे पहले नाम ब्रांच का लिखते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, ये ब्रांच हो गया, सर तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो। ओके ओके हाँ। ब्यूट 4 कार्बन है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन, और 2 पे ऑल आ रहा है तो 2 टू होगा। ऑल। इसका करिए जरा। सर ब्यूटेन। ब्यूटेन है ये। सर 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन है तो देखिए, ब्यूटेन तो है लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। ओके ओके ओके। हो गया। इसका भी कर लीजिएगा जरा। ये हो जाएगा, ये बताऊं मैं, ये देखिए कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, सॉरी, ये यस अल्कोहल सर फंक्शनल 5 ग्रुप। हाँ। यस और सर। ये क्या है, आपका ब्रांच है, तो यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हो जाएगा। यस सर। पेरेंट चेन में कितना है, साइक्लिक है, तो साइक्लोपेंटेन, क्योंकि सारे के सारे क्या सिंगल बॉन्ड, और 1 पे आ रहा है, तो साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, या फिर साइक्लोपेंटेन ऑल। यस सर। चलिए लिख लीजिए जरा। और इसका देख लीजिए, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सीधे आ जाएंगे इस पे, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल या फिर साइक्लोहेक्सेन ऑल। ठीक है, हाँ सर। चलिए स्लाइड चेक करो। 10 मिनट सर। नॉमेनक्लेचर स्ट्रांग रखिएगा, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। यस सर हो गया। हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, थोड़ा फेनॉल टाइप वाले का नॉमेनक्लेचर करके आगे बढ़ेंगे, फिर अपने को ईथर वाला, फिर आगे बढ़ेंगे। इसका नाम तो पता ही है आपको, क्या कहते हैं इसको, फेनॉल। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही हो जाएगा आपका फेनॉल। इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए। सर सेकंड वाले का तो 3 मिथाइल फिनॉल होगा ना। 3 कैसे हो गया, किधर से नंबरिंग किया आपने कि 3 पहुंच गए आप। सर सेकंड साइड से। यहाँ से
या फिर यहाँ से किया आपने, यहाँ से? सर सेकंड सर वहां से ओ एच है उधर से, किधर से किया आपने? सर OH के अपोजिट साइड से। इधर यहाँ पे? यस सर। तो ये 1 के बाद 2 आ रहा है ना, आपने 3 बोला। यस सर। फिर भी गलत है। यहाँ पे जब फंक्शनल ग्रुप आता है तो हर चीज उसके अकॉर्डिंग होता है ना, तो नंबरिंग देना है तो इसी को देंगे सबसे पहले, और फिर 2 ये आएगा। इधर से अगर घूम के जाइएगा तो ज्यादा दूर आएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 और 2 कर देंगे, और इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम होगा 2 मिथाइल फेनॉल। ठीक है। इसका जो यस। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसको कहते हैं ओक्रिसॉल। बाकी करिए जरा। ये मेटा पोजीशन पे है तो इसका क्या हो जाएगा? एम क्रिसॉल। ये पैरा पोजीशन पे है तो इसको क्या लिख देंगे? एपी क्रिसॉल। हो जाए तो बताइएगा। सर एमक्रेसॉल 3 मिथाइल फिनॉल होगा। हाँ, 1 2 3 3 मिथाइल फेनॉल। और फिर ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये 4 मिथाइल फेनॉल हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब इसका देख लीजिए, दो दो OH ग्रुप आ गए, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। अब ये फिनॉल नहीं रहा, बेंजीन 1 2 डाइऑल हो जाएगा। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 3, 1 2 3 आएगा ना, 1, और यहाँ पे 1 2 कर दीजिएगा। ठीक है, 1 3 डाइऑल। ऐसे ही आगे का नाम लिख लीजिएगा, इसका कॉमन नेम लिख देता हूँ, कैटेकल कहते हैं इसको, कैटेकॉल। और यहाँ पे आ जाएगा आपका रिसोर्सिनॉल। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोक्विनोन। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्विनोन कहते हैं, या फिर क्विनॉल भी कहते हैं इसको, इसका कॉमन नेम। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 आ जाएगा, तो बेंजीन 1 4 डाइऑल हो जाएगा। ठीक है दिव्यम। यस सर। लिख लिया आपने? यस सर। ओके। अब देखिए, C3, रुक जाइए, CH3 CH2। अब इसका कर लेते हैं जरा, CH2 CH3। ठीक है। और इधर नाम दे देता हूँ मैं। नहीं आए तो बता दीजिएगा, कुछ समझ में ना आए तो।
सर पहले वाले का इथाइल इथेनोएट होगा। ये क्या बता रहे हैं आप? ये सिखाया था मैं, इथाइल इथेनोएट। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? ईस्टर दिख रहा है क्या आपको? नो सर। क्या है ये? पहले पहचाना करिए ना, क्या है? क्या है ये? अल्कोहल है? नो सर, ओ है ना वहाँ पर। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन है ये? इथॉक्सी हो जाएगा ना। हाँ, इथॉक्सी। और क्या होगा? सर इथॉक्स वन इथॉक्सी। वन इथॉक्सी सर वन इथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन। इधर देख लेंगे 1 2, इधर देख लेंगे 1 2 3। तो ये बेसिकली दो वाला आएगा तो ऑक्सी के साथ आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी या वन इथॉक्सी लिख लीजिए, और फिर प्रोपेन। अब इधर देखिए जरा। इधर 1 है, इधर भी बस 1 है, और इधर देखेंगे तो 1 और 2 है कि नहीं? यस सर। बताइए। अब यस इसका सर। नाम देखिएगा, बहुत ही अच्छा नाम आएगा इसका। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि 1 पे एक मिथाइल ग्रुप है कि नहीं? हाँ सर। 1 पे एक मिथाइल ग्रुप है, और इस 2 पे भी एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 डाई मिथॉक्सी। ठीक है, और 2 वाला कार्बन है तो इथेन। समझ में आया बात? यस सर। 1 मिनट लिख। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इधर एक था तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा, ये भी एक था तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा। तो किस नंबर पे है? पहले नंबर पे कार्बन पे मिथॉक्सी है, और दूसरे नंबर पे भी कार्बन पे मिथॉक्सी है, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो इथेन। क्लियर है दिव्यम? यस सर। अब देखिए इधर देखेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है, और यहाँ क्या है, 6 कार्बन है, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा कि नहीं? हाँ सर। होगा ना। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि 1 2 3 पे भी एक ब्रांच है कि नहीं? यस सर। तो ये वाला पार्ट में तो ऑक्सी आएगा, लेकिन ऑक्सी वाले पार्ट में भी ब्रांच है 3 पे, तो इसको लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद 4 4 वाला ऑक्सी आएगा तो ये हो जाएगा ब्यूटॉक्सी। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बेंजीन वाला ग्रुप है तो बेंजीन लिख देंगे। देखिए ये ब्रांच है, ये क्या है, मेन पेरेंट चेन है, ये ब्रांच की तरह है, और ब्रांच के अंदर ब्रांच, तो ये सब ब्रांच हुआ, जिसको मिथाइल इथाइल ही लिखना होता है, ऑक्सी नहीं लिखना होता है। ठीक है। यस सर। अब लास्ट वाले का देखिएगा, अगर आप खुद ही देखिए कि ओ के साथ इधर तीन दो दो कार्बन है, और ओ के साथ इतना बड़ा कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये ऑक्सी वाले में आएगा कि नहीं? हाँ सर। अब नंबरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन जहां मिथाइल ग्रुप है वहां से करना बेटर है, क्योंकि दो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं आपको। क्या मिल रहे हैं? दो दो सब्स्टिट्यूएंट। तो ये 2 पे इथॉक्सी ग्रुप आ रहा है तो इसको लिख दूंगा 2 इथॉक्सी, और उसके बाद 1 1 डाई मिथाइल, और फिर साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, यस सर। चलिए इससे लिख लीजिए। यस, क्लियर। चलिए, एनसीईआरटी में जितने आईयूपीएसी हैं सारे करके आने हैं आपको, होमवर्क किया। अब हम सबसे पहले बात कर लेंगे स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स 3 है यहाँ पे।
एक तो अल्कोहल है आपका, तो बेसिकली मीथेनॉल लेते हैं हम लोग यहाँ। तो मीथेनॉल में क्या होता है, CH3 होता है और उसके बाद सीधे सीधे OH होता है। ठीक है, OH में आपको पता है 2 लोन पेयर होता है। तो ये वाला एंगल जो होता है थोड़ा सा ये कम हो जाता है, 108.9 डिग्री होता है। वहीं पे हम लोग इथेनॉल की फेनॉल की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये O और ये H, और आपको यहाँ पता है यहाँ भी क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है, लेकिन ये वाला एंगल 109 डिग्री होता है और ये बेंजीन है, तभी तो ये फेनॉल होगा। फेनॉल, मीथेनॉल, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास O, और ये हो जाएगा C, और ये H, और ये H, और ये H, देन अगेन CH, H, H, और ये लोन पेयर होता है, और ये वाला एंगल जो होता है 111.7 डिग्री होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, मिथॉक्सीमीथेन। सर ये जो डिग्रीज है याद करनी पड़ेंगी? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, बस दिखा रहा हूँ। ठीक है। हो गया। 1 मिनट सर। ओके। यस सर। डन। लेट्स मूव। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, वही सारी बातें करेंगे। सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा, अल्कोहल्स एंड फेनॉल्स। अल्कोहल्स और फेनॉल्स की जब बातें करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो अभी शुरू होने वाला। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में सबसे पहला पॉइंट डालिएगा, ठीक है, सब पार्ट फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से भी बहुत सारे तरीके होते हैं अल्कोहल बनाने का, ठीक है। तो इसमें भी एक सब पार्ट आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि एल्कीन में एसिड डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेशन, मतलब वाटर, तो आपका अल्कोहल देगा। और यहाँ एक मैकेनिज्म होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होता कैसे है, जैसे जस्ट सपोज अपने पास क्या है, ये एक डबल बॉन्ड है विच मीन्स एल्कीन है, और एल्कीन को आपने H2O में डाला, ठीक है, किसमें डाला, वाटर में डाला, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विच एक्ट्स एज कैटलिस्ट, ठीक है, कैटेलाइज्ड होगा, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये एक डबल बॉन्ड तोड़ेगा, और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब एक एक कार्बन तीन तीन बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, तो एक पे आ जाएगा हाइड्रोजन और दूसरे पे आ जाएगा OH। बेसिकली यहाँ पे H2O जो है 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा, एक H प्लस और दूसरा किस में कन्वर्ट होगा, OH माइनस में कन्वर्ट होगा। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में अगर हम लोग क्या डालते हैं, H2O डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसमें वाटर में क्या होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है, ठीक है। आपको एक चीज याद है, मार्कोनिकोव याद है, हाँ सर। मार्कोनिकोव में क्या होता था कि HBr ऐड करते थे अलोंग
डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड में मतलब एल्कीन में HBr ऐड करते थे तो मार्कोनिकोव होता था, तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड होता था, H प्लस में और दूसरा Br माइनस में। मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव Br नेगेटिव, नेगेटिव वाला पार्ट वहां जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, क्या हो, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और H प्लस वहां जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस डबल बॉन्ड, इधर उधर नहीं, डबल बॉन्ड के आसपास। यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो जो Br जाएगा बेसिकली वो यहाँ जाएगा कि नहीं, और जो एक H होगा वो यहाँ चला जाएगा, जाएगा कि नहीं। हाँ सर। सिमिलरली ये वाला मैकेनिज्म भी मार्कोनिकोव की तरह होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये H प्लस और ये क्या है आपका OH माइनस, आपको साफ दिख रहा है H यहाँ पे, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो OH नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम होगा, तो CH3CH, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, तो यहाँ आपके पास H का OH कहाँ आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां H चला जाएगा, H पॉजिटिव वाला पार्ट चला जाएगा। समझ में आया। हाँ सर। चलिए इससे लिखिए, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे हम लोग। यस सर, हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टॉपिक डालिए मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म को सही से ध्यान से देखिएगा, अगर सब्जेक्टिव में जनरली पूछता है, वैसे मैकेनिज्म जो होता है उससे से परफेक्ट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। मैकेनिज्म में जो सबसे पहला स्टेप होता है, इसमें क्या करते हैं, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करते हैं, ठीक है। किसका प्रोटोनेशन करते हैं बेसिकली एल्कीन का प्रोटोनेशन करते हैं। प्रोटोनेशन का मतलब समझते हैं आप। एक बार बता दीजिए। प्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटोन को ऐड करना, H प्लस अटैक करेगा, ठीक है। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, ठीक है। प्रोटोन किस एलिमेंट के पास होता है, H प्लस, अगर हाइड्रोजन के H प्लस कर दें, इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो उस पर बस प्रोटोन बचेगा कि नहीं, यस सर। उसी को कहते हैं प्रोटोन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटोन को ऐड करिए, एसन जिसमें भी आ गया एडिशन। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हूं मैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव, बाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। अब ये H3O पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो आपको पता है कि वाटर में जैसे हम लोग H प्लस डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। इसके पास लोन पेयर रहेगा भाई, लोन पेयर रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव ऑलरेडी था तो खत्म, नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, और इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इस वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अब प्रोटोनेशन करेंगे एल्कीन का प्रोटोनेशन करेंगे। ये रहा आपके पास एल्कीन, एल्कीन का प्रोटोनेशन करेंगे जब, तो ये H3O पॉजिटिव को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H3O पॉजिटिव को मैंने कैसे लिख दिया, ये लिख दिया। अब जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानते हैं हम लोग, यस सर। ठीक है। दूसरी बात, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन अपने आप को, ठीक है, क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ठीक है। जैसे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वापस लिया तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। यस सर। अब यहाँ पे है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, वो हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, क्या कर देगा, हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन पे कार्बन ऑलरेडी 5 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कितना बॉन्ड, सॉरी 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब 5वां बॉन्ड बनाने जा रहा है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कार्बन तो 4 ही बनाता है, तो बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा कि नहीं। यस सर।
अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे इस वाले पार्ट को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो H2O बाहर निकल गया, सीधी सी बात है, H2O क्या होगा, बाहर निकल गया, और ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अब क्या करेगा कि एक कार्बन जो है ना दूसरे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो जस्ट सपोज पॉजिटिव राइट वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस वाले कार्बन पे नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे H प्लस को देखेगा तो ये अपने लिए नहीं लिया है, बेसिकली ये उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना लेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया पहले स्टेप में। यस सर। देखिए तो कभी कभी सवाल में ये भी पूछता है कि ये जो मैकेनिज्म है वो किसके थ्रू प्रोसीड करता है, कार्बोकेटाइन, रेडिकल, किसी भी चीज के, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड करता है। अब देखिए जरा स्टेप 2 में देख लेते हैं, स्टेप 2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने लिख दिया न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। अब आप खुद ही बताइए, कार्बोकेटाइन को बेसिकली एल्कीन को किस में डाला था हम लोगों ने, वाटर में डाला था, और वाटर में वो कार्बोकेटाइन बन गया, दैट मीन्स कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो आपके पास वाटर है बेसिकली, ठीक है, वाटर जो है इसके पास क्या है, लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर, वाटर के पास लोन पेयर होता है, यस सर। यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसे रहा नहीं जाएगा, ये यहाँ पे इसके साथ इलेक्ट्रॉन देगा और उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। जब बॉन्डिंग कर लेगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनाएगा, H तो पहले से ही था, ये बॉन्ड ऐसे ही था और ये बॉन्ड ऐसे, ठीक है, किस तरीके से, ये दो बॉन्ड था ही तो इसको लिख दिया। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड बना लिया, एक H इधर, ऑक्सीजन पे दो हाइड्रोजन था ऐसे, लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, यस सर। प्रोटोनेशन होगा, क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, ठीक है। डी प्रोटो देखिए जिसमें भी डी लग गया हटाइए, ठीक है, जैसे प्रोटोनेशन था प्रोटोन को ऐड किया, डी प्रोटोनेशन प्रोटोन को निकालना है, डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। तो अगर ध्यान से देखिए तो मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको मैं लिख रहा हूँ जैसा उधर प्रोडक्ट है वही लिख रहा हूँ मैं, बेसिकली ये ऐसे ऐसे ओ एच और ये क्या हो गया एच और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन, ये एच है, ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, रुक जाइएगा जरा, डीप्रोटोनेशन कराते हैं हम लोग, एक मिनट रुक जाइए, ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये किस में प्रेजेंट है, H2O में ही प्रेजेंट है, ठीक है, अब डीप्रोटोनेशन कराएंगे। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर से हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी तो ये इससे अटैक करके और बॉन्ड बना लेगा, H2O प्लस H प्लस क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, H2O में जब H प्लस रिएक्ट करता है तो वो क्या हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा H, और ये ऐसे ही रहेगा, ये दोनों ऐसे ही रहेगा। अब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये OH बचा कि नहीं, अल्कोहल बन गया, यस सर। तो बस बन गया। स्लाइड पीछे करो, तो एक स्लाइड पीछे। एक मिनट, हाँ, तो ये था बेसिकली इसका मैकेनिज्म। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हो गया। सर H3O प्लस क्या है, प्लस H? ये H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एसिड है, H प्लस लिखा हो या फिर H3O पॉजिटिव लिखा हो बात सेम है,
H2 में जो H प्लस होता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लेके और H3O पॉजिटिव बन जाता है। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करें, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, दूसरा तरीका आ जाता है एल्कीन से। दूसरा तरीका जो है कि आपका बाई हाइड्रोबोरेशन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो आपने B2H6 का नाम सुना होगा, बोरेन, ठीक है। डाइबोरेन का नाम सुना होगा। देखिए डाइबोरेन क्लास 11th में आपने पढ़ा है पी ब्लॉक में, ठीक है, 13th ग्रुप में। इसमें क्या होता है, BH3 का होल ट्वाइस को डाइबोरेन कहते हैं, जो कि बेसिकली B2H6 भी लिखा जाता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली एल्कीन से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, डाइबोरेन यानी BH3 होल ट्वाइस रिएक्ट्स विथ alkenes to give trialkyl boranes as एडिशन प्रोडक्ट। और वही हमें बनाना है बेसिकली, ये एडिशन प्रोडक्ट में देता है, ठीक है। तो हमें अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा प्रिपरेशन, ये एडिशन प्रोडक्ट में ट्राई अल्काइल बोरेंस देगा और कोरस्पॉन्डिंग जो मेन प्रोडक्ट होगा वो अल्कोहल दे देगा, ठीक है, एज एडिशन प्रोडक्ट। और इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide। पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, बहुत आसान रिएक्शन। यस सर, लिख लिया। अब देखिए डाइबोरेन वाला कंसेप्ट बहुत ही आसान है, ठीक है। बस समझते जाइएगा जैसे जैसे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो फॉलो होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसमें BH3 था जो उसी का रिएक्शन कराऊंगा, BH3 का होल ट्वाइस का, BH2 का होल ट्वाइस लिख सकता हूं मैं, बताइए। यस सर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव फॉलो होता है। क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव। जैसे कि मान लीजिए BH3 है, ठीक है, तो BH2 और SH कर दिया मैं, तो H किस में निकलेगा, प्लस में निकलेगा, और BH2 किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। तो नेगेटिव वाले पार्ट को कहाँ जाना चाहिए, जहां पे हाइड्रोजन कम हो, ठीक है, वो मार्कोनिकोव था। और एंटी मार्कोनिकोव में उल्टा होता है कि नहीं। यस सर। तो बस यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा और ये वाला पार्ट जो है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जाएगा। तो जो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, CH तो ऑलरेडी था, H यहाँ आ जाएगा और ये CH2 सिंगल बॉन्ड, जो कि बॉन्ड अलग से जाके ऐड हो रहा है, तो ऑलरेडी जो बॉन्ड है उसे तोड़ना पड़ेगा, डबल से सिंगल हो गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, BH2 में कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर। यस सर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पूरे पार्ट को मैं ले लेता हूं A, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, इस पूरे पार्ट को मैं ले लेता हूं A, तो इट विल बी लुक लाइक ABH2, ऐसे ही होगा ना। यस सर।
ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी एच और एच लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बी फॉर बोरोन है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को लेके फिर से मैंने किससे रिएक्ट करा दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से। इज दैट क्लियर? यस सर। जरा ध्यान दीजिएगा कि ये H वाला जो फिर से यहाँ से H निकलेगा, H वाला पार्ट कहाँ आएगा, इस पे आएगा। हाँ और सर। ये वाला पार्ट जो है वो कहाँ आएगा, इस पे आएगा। यस सर। तो इसी पार्ट को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फोकस करिएगा, CH3 ये CH और यहाँ आ गया H, और ये सिंगल बॉन्ड CH2 जो कि किससे कनेक्टेड होगा, B से। तो ये हो जाएगा BH। और A जो है वो क्या है, वो क्या है, वो तो यही है ना। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, CH2 CH2 CH3। ये वाला पार्ट तो यही है ना, इसको कनेक्ट कर दिया मैं सीधे सीधे। हाँ सर। अब फिर से ध्यान दीजिए जरा। इसको तो मैंने ए ले रखा था, ठीक है। तो बी और ये एच है तो इसको नीचे रख दिया, और इधर ए रखा था, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ एक्स, क्या ले लेता हूँ मैं इसे, एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिर से तीसरी बार एल्कीन लेंगे हम लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जरा ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि फिर से जो H है, ठीक है, ये वाला जो H है, बेसिकली ये वाला H की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं, यस तीन बार सर। रिएक्शन होगा ये, ठीक है। और बी वाला जो पार्ट है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि नहीं। हाँ सर। तो अब जरा फोकस करिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब अपने पास क्या हो गया, बेसिकली एक्स है, एक्स क्या है आपका, ये पूरा का पूरा पार्ट तो मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2, और ये हो जाएगा CH2, ठीक है। अब ये जो है एक्स के बाद क्या है, बी है, तो मैंने लिख दिया बी। बी के बाद क्या है, ए है, ए क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब देखिए जरा, ये H कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये बी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो बी से डायरेक्टली ये वाला बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा CH3, सॉरी CH2, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। इन शॉर्ट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन शॉर्ट मैं इसको लिख सकता हूँ अभी फिलहाल ये ऐसे लिख सकता हूँ कि CH3 CH2 CH2 का होल प्राइस इनटू बोरॉन। अब इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे रिएजेंट यूज करते हैं, लाइक वाटर डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वो सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह लिखा था, परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, OH वगैरह। 3 मोल ले लेते हैं इसका, कितना मोल लेते हैं, 3 मोल ले लेते हैं, तो ये 3 मोल्स ऑफ सीधे सीधे अल्कोहल दे देगा, CH3 CH2 OH, CH3 CH3 CH2, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या दे देगा, 3 मोल ऑफ CH3 CH2 CH2 OH, और इसके साथ दे देगा BOH का होल थ्राइस। तो देखिए दिव्यम, हमें करना कुछ नहीं है, एक बार अटैक कराना है, यहाँ पे BH2 वाला डालना है, H यहाँ डालना है। अब BH2 में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 बार और रिएक्शन होगा, ठीक है। अब BH2 में एक H हटाइए, BH को साथ में रखिए, H को फिर से आप कहाँ रिएक्शन करा दीजिए, H यहाँ जाएगा और H2 यहाँ जाएगा, फिर आपके पास BH हो गया, H फिर यहाँ जाएगा एंड देन यहाँ जाएगा। इसको लिखिए सही से और उसके बाद समझिए, और फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ।
दिव्यम। यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए और उस रिएक्शन को देखिए जरा। यस सर, लिख लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ें या यहीं रुकें? सर इसमें जैसे जो हमने थर्ड स्टेप किया, जब हमने जो आपने ग्रीन एरो से लिखा है, हम्म, तो सर वो हमने सी ये एच सेकंड थ्री। स्टेप है। ओके ओके। तो सर जो, क्योंकि हाँ हाँ बोलिए। एक सर बैक कर देंगे प्लीज। हाँ हाँ सर इसमें हमने, जब हमने रिएक्शन आगे किया, तो हमने सी एच टू के इन्फ्लुएंस में किया उसे। हाँ एग्जैक्टली देखिए मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ इस रिएक्शन को और समझने के लिए। यहाँ पे देखिए CH3 है, ये CH है और ये डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले HBH2 से रिएक्शन कराना है होल ट्वाइस है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से ये टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 और ये CH2 हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड CH2BH2 हो जाएगा। ठीक है, यस अब सर। ये जैसे ट्रीट कर रहा था ना वैसे ही अगली बार जो एल्कीन आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे BH2 लिखा है तो यहाँ पे मैंने कर दिया BHH, फिर से ये टूटेगा और ये टूटेगा और ये जो H है ना वो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब दोनों को ऐड करिए जरा। सबसे पहले इसको लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसको लिखूंगा जब मैं यहाँ, तो आप जरा देखिएगा CH3 ये CH2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यस सर। अब ये क्या हो गया आपका, CH2 तो ऑलरेडी था। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन से, एक ये तीसरा, तो चौथा कौन पहुंचेगा, बोरोन पहुंचेगा। ये जो हाइड्रोजन इसके पास था ऐसे ही रहेगा और बाकी बचा हुआ CH2 CH2 CH3। यहाँ तक समझ में आया? यस सर, ये उसके अगला स्टेप है ना सर? हाँ ये यहाँ पे आ गया, ये दोनों मिलके यहाँ पे आ गए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये बना और उसके बाद दूसरे स्टेप में इसको ऐड किया फिर से, तो ये बना। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे फिर से आपको क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड 2 से रिएक्ट कराना है। अब फिर से ये बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन भागेगा और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां कम हाइड्रोजन है। तो इसी को लिख रहा हूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब इसको लिखूंगा मैं तो यहाँ लिख दिया CH3 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये बॉन्ड किससे बनाएगा, बोरोन से बनाएगा और बोरोन के पास ऑलरेडी लेफ्ट में भी है और राइट में भी है इतना बड़ा CH3 CH2 CH2, जिसको मैंने लिख दिया लास्ट में CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस लिख सकते हैं ना, क्योंकि तीनों का तीनों ग्रुप क्या है, सेम ही यस है। सर। ठीक है, तीनों के तीनों ग्रुप और ये बोरोन। अब इसमें क्या करना है आपको, 3 मोल्स ऑफ H2O2 लेना है। ठीक है, 3 OH माइनस लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो आपका ये दे देगा 3 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल। क्या दे देगा, 3 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल अलोंग विद BOH का होल थ्राइस। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ें। हाँ सर। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो ये एल्कीन से अपना खत्म होता है अल्कोहल बनाने का तरीका। अब जो दूसरा होगा आपका फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा। क्या होगा, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, पहला तरीका कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने का बाय रिडक्शन। किससे होता है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करने से जो बनता है बेसिकली उसे कहते हैं हम लोग
उससे क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके हम अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वगैरह हो गया, सोडियम बोरोन हाइड्राइड हो गया, NaBH4, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड है आपके पास, एल्डिहाइड में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम, तो ये दे देगा आपके पास RCH2OH। ये रिएक्शन कैसे होता है, तो रिएक्शन बहुत आसान है। यहाँ पे आज आपके पास आ गया C डबल बॉन्ड OH आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे देखेंगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, दूसरा बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, तो ये RCH2OH, नहीं नहीं ये तो मैंने इसको पूरा का पूरा वो कर दिया, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ा, हाइड्रोजन इधर, ये OH के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये RCH2 हो जाएगा, तो यही देगा ना, RCH2OH अल्कोहल दे देगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब जैसे मान लीजिए कीटोन है, तो कीटोन के लिए हम क्या करते हैं, RCOR- है, तो इसमें हम सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये एक रिएजेंट होता है, सीधे लगाएंगे और अपने पास ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा। क्या देगा आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, ठीक है। तो ये सारे रिएजेंट्स वगैरह हैं जिसको हम यूज करके क्या बना लेते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। इससे लिख लीजिए। सर ये दोनों रिएक्शन उसी के लिए यूज होते हैं? यस, ठीक है। जैसे ये क्या है, एल्डिहाइड से हमने क्या बनाया, अल्कोहल, कीटोन से हमने क्या बनाया, अल्कोहल। तो टॉपिक यही है ना, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल, ठीक है। यस सर, हो गया। चलिए, अब जो दूसरा आता है आपका, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आता है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड ईस्टर्स। देखिए हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, जो बेसिकली रिड्यूस करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को जैसे यूज करते हैं, ठीक है, दूसरे स्टेप में हम H2 डाल देते हैं, तो ये सीधे सीधे आपका रिड्यूस होके अल्कोहल दे देगा। लेकिन होता क्या है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा सा अल्कोहल डालेंगे, R-OH, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बना देगा इसको ईस्टर, RC डबल O R-, और ईस्टर में जब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम डालते हैं, तो ये सीधे सीधे बना देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए RCH2OH बना देगा। क्या बना देगा, RCH2OH, और जो स्टार्टिंग में आपने R-OH मिलाया था ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीप हो जाता है, और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से इसे यूज नहीं करते। कर सकते हैं ये भी यूज चाहें तो।
यस सर हो गया। चलिए जरा सवाल ये है, गिव द प्रोडक्ट्स एंड देयर IUPAC name एंड देयर IUPAC name। सबसे पहला आ जाएगा अपने पास कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल। दूसरा आ जाएगा आपके पास हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन in the presence of dilute sulfuric acid। हो एक्सक्यूज मी जाएगा। यस। सर कैटालिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल तो CH3 CH2 CH2 CH2OH होगा ना। CH3 CH2 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 CHO, बस हो गया। ये कार्बन आ गया ना चार, 1 2 यस 3 4। यस सर। हाँ ये होगा। अब इसका ब्यूटेनल का कैटालाइटिक रिडक्शन करना है तो या तो H2 ऐड कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, या फिर NaBH4 वगैरह यूज कर लीजिए। ठीक है, या तो ये या फिर ये। सीधे सीधे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH हो जाएगा। यस सर ये तो ब्यूटेन 1 ऑल हो गया ना। हाँ ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। सर एक बार सेकंड वाला बता दीजिए। सब मैं ही बताऊं? तो प्रोपीन क्या होता है, जल्दी से ट्राई करिए जरा। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका क्या करना है, हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रेशन सर H2O प्लस H2। H2O। H2O करिए। इन द प्रेजेंस क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यस फर्स्ट सर। वाला यही था ना, यस एल्कीन। सर। ठीक है हाँ सर जरा हाँ अब ये हाँ हाँ यस सर अब हो जाएगा अब हो दिमाग पे जोर दीजिएगा तो अच्छे से आएगा सब याद में। जाएगा। यस सर। तो फिर वो CH3 हो जाएगा एंड CH के नीचे OH की फॉर्मेशन में। वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे H2O में क्या हो जाएगा, H प्लस, और इधर क्या हो जाएगा OH माइनस। तो OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये किस तरीके से बनेगा, CH3 CH, और यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा CH3। ठीक है। ओके। है ना सर। हाँ हाँ हो गया। हाँ सर। चलिए अच्छा है। नेक्स्ट सवाल लिखिए। सवाल ऐसा है कुछ, बस नहीं है। मान लीजिए आपको ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया, और इसमें HBH का होल ट्वाइस। हाइड्रोबोरेशन करना है इसका। इसका क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन।
इसका देखिए यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ऐसे हो जाएगा, ये 3 मोल देगा OH, या तो यहाँ लीजिए या फिर यहाँ लीजिए, बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा पूरा खोल के, ओपन अप करके। ठीक है दिव्यम, यस सर। चलिए तो यहाँ तक हमने कर लिया है, ये पूरा रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अपने पास बचता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लेंदी एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्लास। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी उससे सर, हाँ बोलिए। सर कल क्लास हो सकती है अगर मॉर्निंग में भी हो जाए तो? मॉर्निंग में कितने बजे? सर आप टाइम बता दीजिए। अच्छा, एक बार सर से बात कर लीजिएगा, उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है। ओके सर, कोई प्रेफरेबल टाइम होता है? थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाता है।